हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आई ट्यूटर। दिस इज एन एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फॉर गुजराती मीडियम 10th इंग्लिश सब्जेक्ट सेकंड लैंग्वेज चैप्टर नेम आई लव यू टीचर। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, चैप्टर का नाम है आई लव यू टीचर। आपका जो माइंड है, आप कहीं पहुंच गए हो, तो उससे पहले मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जो माइंड में चल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, चैप्टर्स के अंदर। और ये चैप्टर के अंदर एक टीचर है और स्टूडेंट है, दोनों की एक प्यारी सी स्टोरी है। स्टूडेंट्स जो है वो ब्लाइंड है और डीफ है। स्टूडेंट जो है, पढ़ने वाला है जो, वो ब्लाइंड भी है, वो गर्ल देख भी नहीं सकती, और डीफ भी है, यानी सुन भी नहीं सकती है। फिर भी वो टीचर सेक्रीफाइस करके, वो सेक्रीफाइस क्या है वो एट द एंड ऑफ द चैप्टर हमारे खबर पड़ेगा। और बहुत हार्ड वर्किंग से वो टीचर वो स्टूडेंट्स को एक बहुत आगे तक पहुंचा देते हैं। ये हमें ये चैप्टर में जानने को मिलेगा। वो किस तरह है, उसका रास्ता क्या है, हार्ड वर्किंग किस तरह करती है कि एक ब्लाइंड और डीफ जो गर्ल है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर टीचर, और कुछ सेक्रीफाइस भी टीचर वो कर देती है, जिससे हमारे चैप्टर का नाम आई लव यू टीचर आपको लगेगा कि हाँ सही है। वो हम हमारे आगे के चैप्टर्स में देखेंगे जब हम स्टोरी डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, गेट रेडी फॉर द योर स्टोरी ऑफ आई लव यू टीचर। Before starting a chapter, let's discuss some important meanings of I love you teacher. First, deaf. Deaf means a person who can't hear voice. Deaf का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो आवाज नहीं सुन सकता है, मीन्स बहरा, उसको हम बोलेंगे डीफ। ये मीनिंग याद रखना, बहुत मीनिंग नहीं रखे, सिर्फ मैंने चैप्टर के लिए 2 ही मीनिंग रखे, एक डीफ यानी बहरा, और ब्लाइंड का मतलब होता है अ पर्सन हु कांट सी, ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता है, उसे हम ब्लाइंड बोलेंगे। तो 2 मीनिंग याद रखना, तो अक्खा चैप्टर इंशाल्लाह समझ पड़ जाएगा। डीफ यानी ऐसा जो सुन नहीं सकता है, और ब्लाइंड का मतलब होता है जो देख नहीं सकता है। लेट्स सी, लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टर्स ऑफ द चैप्टर। कैरेक्टर्स, कोई भी फिल्म्स होती है उसके कैरेक्टर्स होते हैं, इसी तरह हमारे चैप्टर के भी कुछ कैरेक्टर्स है। हेलन केलर कौन है? अ चाइल्ड जो डीफ भी है और ब्लाइंड भी है। हेलन केलर एक चाइल्ड है जो डीफ भी है। डीफ का मतलब जो सुन ना सकती हो, बेरी हो वो, और ब्लाइंड, ब्लाइंड का मतलब जो देख ना सकती हो, उसे हम डीफ एंड ब्लाइंड बोलेंगे। एक हेलन केलर दोनों है ना, वो उसकी आंखों से देख सकती है ना उसके कानों से वो सुन सकती है। मिस सुलीवन, इसको कितनी बार बच्चे हमारे बोलते हैं मिस सुलेमान, मिस सुलीवन है। अ टीचर ऑफ डीफ एंड ब्लाइंड, एक टीचर है जो किसको पढ़ाते हैं? जो बच्चे डीफ होते हैं और ब्लाइंड होते हैं, यानी ऐसे बच्चे जो सुन नहीं सकते उनके कानों से, और ऐसे बच्चे जो आंखों से देख नहीं सकते, ऐसे बच्चों को वो क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर जो टीचर है उनका नाम है मिस सुलीवन, और जो स्टूडेंट है जो डीफ है और ब्लाइंड दोनों है, यानी उसकी आंखों से उसको दिखाई भी नहीं दे रहा है और कानों से सुनाई भी नहीं दे रहा है, दोनों चीज उसके पास नहीं है। उसको स्टूडेंट का नाम है हेलन केलर और टीचर का नाम है मिस सुलीवन। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। हेलन केलर, अब आपको खबर पड़ गया हेलन केलर कौन है। वो चाइल्ड यानी स्टूडेंट है जो काफ़ी जब यंग थी यानी छोटी थी, तो जब ही से वो डीफ एंड ब्लाइंड, यानी बचपन से ही वो डीफ भी है और ब्लाइंड भी है, ना देख सकती है ना सुन सकती है। इसके कारण अब वो बोल भी नहीं सक रही है। क्यों? क्योंकि बचपन से ना उसने कोई आवाज़ उसके कानों से सुनी है और ना देखी है, उसको खबर ही नहीं है कि आवाज़ जैसी चीज़ भी दुनिया में होती है। या आप भी एक सेकंड के लिए आप भी सोचिए कि आपके पास, आप सुन भी नहीं सकते और आंखें भी बंद करी है, तो आपको खबर पड़ जाएगा कि हम दुनिया से क्या हो जाते, अलग हो जाते जरा भी। यानी डीफ एंड ब्लाइंड होने के कारण अब वो बोल भी नहीं सकती, क्योंकि उसको आवाज़ जैसा कुछ खबर है नहीं पड़ा, ना सुना है और ना देखा है। तो उसके जो पेरेंट्स रहते हैं बहुत टेंशन में आ जाते हैं, वरी रहते हैं,
हर एक पेरेंट्स उनके बच्चों के लिए क्या रहते हैं, वरी। आपके भी जो पेरेंट्स होंगे वो भी काफ़ी वरीड रहते होंगे आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के रिलेटेड। तो वो एक टीचर को फाइंड करके लाते हैं जिसका नाम रहता है मिस सुलिवन। वो उसकी लाइफ में आते हैं और उसकी लाइफ किस तरह, हेलन केलर की जो लाइफ है वो किस तरह चेंज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ हर टीचर मिस सुलिवन, उसके बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। इन 1887 जब हेलन 7 इयर्स की थी तब एन सुलिवन, उसके जो टीचर है एन सुलिवन, वो उसके घर आते, फिर वो उसको उसके कमरे में ले जाते हैं और कमरे में ले जाके, रूम में ले जाके एक उसके टीचर मिस सुलिवन उसको क्या करते हैं, एक डोल देते हैं रमने के लिए। यू कैन सी इन द पिक्चर, एक डोल देते हैं रमने के लिए कि लो आप इससे रमो। कितना अच्छा टीचर है, रमने के लिए डोल देते हैं। हमारे टीचर तो ऐसा कभी नहीं करते। देन आफ्टर मिस सुलिवन क्या करते हैं, जैसे कि बाजू के पिक्चर में आप देख सकते होगे, उसका हैंड लेते हैं और जो हथेली वाला भाग होता है, हथेली वाले भाग को क्या बोलेंगे, पाम बोलेंगे। पाम के ऊपर देखो कुछ फिंगर मूवमेंट कर रही है वो, उसके जो टीचर है वो फिंगर मूवमेंट कर रही है कि कुछ उसके फिंगर से लिख रही है एक तरह से उसकी पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर। तो कुछ इस तरह, जैसे कि यहाँ पे सी बनाया है बाय हैंड। तो ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है, इसको कुछ नवा लगता है कि कुछ नवा आया भाई, एक्साइटेड हो जाती है। और टीचर उसको क्या बोलती है कि भाई तू, मैंने जिस तरह करा फिंगर मूवमेंट, जो भी मैंने लिखा, सी लिखा, डी लिखा, जो भी लिखा, उसको क्या करो तुम, इमिटेटिंग करो। इमिटेटिंग का मतलब होता है का कॉपी करो। जैसे कि हम बाल मंदिर में थे, जब हमारे टीचर्स हमारे को मट्टी पेन और स्लेट में क्या करते थे, दे देते थे, लो एकड़ा एक पाड़ के, एकड़ एक, तो जो उसको हम क्या करते थे, घोट घोट करते थे जोर जोर से, जब तक ना वहाँ तक अपना क्या कर सकते थे, घोट सकते थे। अब इसको दिखता नहीं है, इसके लिए इसकी जो स्लेट है वो उसका क्या बनी, उसकी हथेली यानी पाम बना। उसके ऊपर टीचर जो भी स्पेलिंग लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, इमिटेटिंग, यानी क्या करो, कॉपी करो, घोटो, जो भी बोलो अपनी लैंग्वेज में वो करो यहाँ पे। अब ये काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है कि कुछ इसके लिए नवा है। कब तक उसको कॉपी करना है, जब तक वो सक्सेस ना हो जाए कॉपी करने में। यानी जैसा टीचर ने बोला था इसी तरह का लिखने में कामयाब ना हो जाए, वहाँ तक उसे कॉपी करना है। ये इसको एक थ्रिल करता है। जब वो सक्सेस हो जाती है तो बहुत खुश भी होती है और थ्रिल करता है। और इसको ये खबर नहीं रहता वो टाइम पे कि इस जो टीचर ने उसके हैंड पे, पाम पे किसका स्पेलिंग लिखा था, डॉल का। क्योंकि टीचर क्या करती है, सबसे पहले उसको डॉल रमने देती है और फिर वो डॉल का जो स्पेलिंग होता है DOLL, वो उसको क्या करती है, कॉपी करने के लिए बोलती है कि हाथ पे लिख के स्पेलिंग। तो जब वो कर लेती है, तो जब जैसे कि बाजू के पिक्चर में आप देख सकते हो, लड़की कितनी थ्रिल हो गई, इस तरह वो थ्रिल हो जाती है हेलन। ये पाम है और पाम में कुछ इस तरह टीचर यहाँ पे डॉल लिखते हैं, आप बाजू के पिक्चर में देख सकते हो। अब आफ्टर सम डेज टीचर उसको गार्डन में ले जाती है वॉकिंग करने के लिए। लो अगेन, कितने अच्छे टीचर है बेचारे, डॉल रमने के लिए दे रहे हैं, गार्डन में ले जाने के लिए दे रहे हैं, कितने अच्छे टीचर है। हमारे टीचर्स तो कहाँ ले जाते हैं कभी कुछ भी। और वहाँ पे गार्डन में जाके उसके जो टीचर है मिस सुलिवन, वो उसका हाथ लेते हैं और बाजू के पिक्चर में देखिए एक टैप के नीचे वाटर फ्लो होता है, वहाँ पे उसका हाथ रखते हैं अगेन, जिस तरह बाजू के पिक्चर में देखना। और फिर वापस से उसका सेकंड हैंड, एक हाथ कहाँ रहता है, अंडर द वाटर, और सेकंड हैंड को लेते हैं और क्या करते हैं, अगेन एक स्पेलिंग लिखते हैं, जो स्पेलिंग होता है वाटर का, WATER। इस तरह एवरी डेज, रोज टीचर्स उसको कोई चीज़ क्या करे, टच करावे या रमने देवे, जो भी है, फिर उसका स्पेलिंग उसके हाथों में टीचर क्या करे, लिखे।
और इस तरह ये रोज क्या करते थे, रमते थे। टचिंग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को टच करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी बॉटल को टच करें तो उसका स्पेलिंग लिखे, बॉटल का BOTTLE। फिर नोटबुक टच करें तो उसके पाम में लिखे टीचर NOTEBW, नोटबुक। पेंसिल, मेकअप, लिपस्टिक, सनग्लासेस, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो भी है उसको टच करावे, पहले फील करावे कि ऑब्जेक्ट कैसा है, क्या काम करता है, और फिर उसका स्पेलिंग लिखे ताकि उससे ये खबर पड़ जाए कि ये ऑब्जेक्ट का नाम ये है। और धीरे धीरे उसको सारे नाम खबर पड़ जाती है, और अब ये जो वर्ल्ड है उससे कनेक्टेड होने लगती है, क्योंकि पहले उसे कुछ खबर नहीं रहता क्योंकि ब्लाइंड रहती है। तो अब धीरे धीरे वो कनेक्टेड होने लगती है। कैसे कनेक्टेड हो रही है? थ्रू द वर्ल्ड, थ्रू ऑल द वर्ड्स। वर्ल्ड का कनेक्शन किससे हो रहा है यहाँ पे? इसके साथ वर्ड्स से हो रहा है। ये देख तो सकती नहीं है, पर जो वर्ड्स है वो सबके नाम उसको खबर पड़ रही है, तो वो धीरे धीरे अब वो जो वर्ल्ड है उससे कनेक्टेड हो रही है, यानी दुनिया से कनेक्टेड, आजू बाजू एटमोस्फियर है, फैमिली से कनेक्टेड हो रही है। अब हेलन क्या करती है, उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो मिस सुलिवन के हथेली में यानी पाम में लिख देती है कि, और इन रिटर्न मिस सुलिवन को अगर आंसर भी देना है तो वो भी क्या करती है कि हेलन के पाम के अंदर आंसर दे देती है कि, ताकि उसको खबर पड़ जाए, क्योंकि ये छोकरी तो क्या रहती है, ब्लाइंड रहती है। और मिस सुलिवन हेलन से इस तरह बात करती है जैसे कि कोई हम जो छोटा सा बेबी होता है उससे बात करते हैं, इस तरह वो हेलन से बात करते हैं एकदम प्यार से। बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं एक मदर उसके बेबी से किस तरह कान में अच्छे से प्यार से बात कर रही है। Now everything around me was full of life, joy and love. मेरा आजू बाजू जितना भी था वो लाइफ, जॉय और लव से भर जाता है, यानी अब लाइफ को वो इंजॉय करती है, जस्ट लाइक अस। जिस तरह हम लाइफ को इंजॉय करते हैं, इसी तरह जो हेलन है वो भी अब लाइफ को इंजॉय करती है। कुछ इस तरह जैसे कि ये लड़की जो है वो लाइफ को इंजॉय कर रही है। सेकंड स्टेज मोर डिफिकल्ट। फर्स्ट स्टेज में उसने क्या सीखा कि लिखते कैसे है, और इतना खबर पड़ा है कि जितनी भी थिंग्स है, जितनी भी चीजें हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम तो है। अब सेकंड स्टेज बेस्ड ऑन द सेंस ऑफ टच, टच के ऊपर बेस है, और टच भी कहाँ करना है, तो थ्रॉट पे करना है। यानी ये स्टेज के अंदर जो टीचर है मिस सुलिवन वो कुछ बोलेंगी, और जब हम भी बोलते हैं स्टूडेंट चेक करना, अब जब हम बोलेंगे तो हमारा जो थ्रॉट है, जिस तरह बाजू के पिक्चर में ये थ्रॉट्स बता रहा है ये लड़का, वहां पे देखना, टच करना, तो आपको वाइब्रेशन फील होएगा। तो वो वाइब्रेशन के ऊपर से प्लस टीचर के लिप्स होते हैं जो हॉट होते हैं उस पर टच करना है, पिक्चर में देख सकते हैं, उस पर टच करना है और अंदाजा लगाना है कि टीचर क्या बोल रहे हैं। ये हमारा सेकंड स्टेज हो रहा है। फर्स्ट स्टेज में सब चीजों के नाम खबर पड़े, लिखते सीखा उसने। अब सेकंड स्टेज में क्या बोल रहे लोग उसको हमें अंदाजा लगाना सीखना है, और वो भी कौन से बेस पे सीखना है? ऑन द बेस ऑफ सेंस ऑफ टच के ऊपर। टच कहाँ करेंगे? थ्रोट पे जो वाइब्रेशन आ रहा है वो, और लिप्स के मूवमेंट्स होते हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे सीखेंगे। जब हेलन उसका फर्स्ट वर्ड बोलती है, क्योंकि बेसिकली वो बोल तो सकती थी, पर ब्लाइंड और डीफ होने के कारण, अंधी और बेरी होने के कारण उसको यही नहीं खबर था कि भाई मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि उसको खुद की भी आवाज़ नहीं सुनाई देती होगी। जब अगर वो बोलती भी होगी तो वो बेरी होने की वजह से उसकी खुद की आवाज़ उसको नहीं सुनाई देती, तो उसको वाइब्रेशन और लिप्स के मूवमेंट से खबर पड़ता है कि हाँ कुछ यहाँ गले में से निकल रहा है, और होठ से हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो जब वो फर्स्ट वर्ड बोलती है तो वो बहुत क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, जैसा कि आप बाजू के पिक्चर में देख सकते हो कि लड़की खुश होने के बाद किस तरह डांस कर रही है। ये एकदम डिलाइट हो जाती है, हैप्पी हो जाती है कि फर्स्ट वर्ड बोलते ही उसकी लाइफ में। और टॉकिंग करने लगती है, अलग अलग टॉयज से, स्टोन्स से, ट्रीज से, बर्ड से, सबसे टॉकिंग करने लगती है। देन आफ्टर
वो खुशी में उसकी सिस्टर्स से बात करती है, सिस्टर को बूम पाड़ती है, बुलाती है। उसका जो डॉग होता है उसको जब बुलाती है कि तो डॉग उसके पास आ जाता है। और तो इसको ये क्या लगता है, थोड़ा सा एस्ट्रोनाइज लगता है, सरप्राइज लगता है कि मैं कुछ बोल रही होंगी, मेरे मुंह से मेरे वर्ड्स निकल रहे हैं, डॉग मेरे पास आ जा रहा है। और फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में या क्वेश्चन आंसर में पूछ सकते हैं एक, व्हाट इज अ मिरेकल। तो हेलन वॉज एबल टू स्पीक, हेलन क्या हो गई, वॉज एबल टू स्पीक, बोलने लगी, ये क्या है, मिरेकल है, एक चमत्कार है, जस्ट बिकॉज ऑफ हर टीचर मिस सुलिवन। जब हेलन सीरियसली पढ़ाई करती थी, जैसा कि हम भी पढ़ाई करते हैं सीरियसली, तब उसको, जैसा कि हम कोई भी चीज़ रमते हैं, मीन्स क्रिकेट रमने जाओ, गेम्स है, पबजी रम रहे हैं अगर हम, तो हमको कितनी मज़ा आती है, इतनी ही मज़ा हमारे को पढ़ाई में नहीं आती, ये तो फैक्ट है, स्टूडेंट आप भी जानते हैं कितनी मज़ा हमारे को नहीं आती। बट जस्ट बिकॉज ऑफ मिस सुलिवन, हर टीचर, जो स्टूडेंट है हेलन, वो जब स्टडी पढ़ाई करे तो जितना मज़ा हमारे को पबजी या मोबाइल गेम रमने में या कोई भी गेम्स रमने में आता, इतना ही मज़ा उसको स्टडी करने भी आता था। और मिस सुलिवन इस तरह बात करते थे उससे कि जैसे कि वो खुद एक छोटी बच्ची हो, जैसे कि हमारे सर्स होते हैं, हमारे टीचर्स जो हमारे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो हमको बहुत मज़ा आता है। पर खाली टीचर्स आते हैं और कुछ भी बात नहीं करते, खाली पढ़ा करते हैं, तो हमारे को बोरिंग लगता है। हम क्या बोलते हैं कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, भले वो अच्छा पढ़ाते हो, पर हमारे को अगर वो मजाक मस्ती नहीं करा रहे, हमारे से कुछ पूछ नहीं रहे, हमारे से बातें नहीं कर रहे, तो हमारे को ऐसा लगता है कि सर तो बहुत बोरिंग है, अच्छा नहीं पढ़ा रहेंगे। इसी तरह मिस सुलिवन क्या करती है, उसको जैसे कि खुद उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं, एकदम फ्रेंड बन के उससे बातचीत करते हैं, उस तरह पढ़ाते हैं। और साइंस जैसा हार्ड सब्जेक्ट, साइंस जैसा हार्ड सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग बना देते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लगता है, वो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ पे उसको साइंस सब्जेक्ट हार्ड लगता है और मिस सुलिवन वो साइंस जैसा सब्जेक्ट एकदम इंटरेस्टिंग बना देते हैं और सब उसको क्या रह जाता है, याद रह जाता है, इंटरेस्टिंग इतना बना देते हैं। और लास्ट में टीचर उसको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट। आप बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट कैसी होती है कि एक कागज होता है, उसके ऊपर इस तरह टपके 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 करेले होते हैं, उपसेले होते हैं, बाहर की बाजू होते हैं, उसको बोलते हैं हम ब्रेल स्क्रिप्ट, जो सिर्फ किसके लिए बनी होती है, ब्लाइंड स्टूडेंट्स या ब्लाइंड पीपल के लिए बनी होती है। कुछ लुइस ब्रेली, ये जो पिक्चर दिख रही है इमेन की, ये लुइस ब्रेली है और उसने बनाया हुआ है। जैसे कि आप ए देख सकते हो, तो ए में कितने होंगे, 5 स्मॉल डॉट और 1 बिग डॉट। बी में लेफ्ट साइड कितने, 2 डॉट क्या आएंगे, बिग आएंगे। सी में क्रॉस में क्या आएंगे, 2 डॉट बिग है यानी लार्ज आएंगे। इस तरह पूरी ABCD बनाई है लुइस ब्रेल ने, किसके लिए, ब्लाइंड पीपल के लिए, ताकि वो पढ़ सके और लिख भी सके। देन आफ्टर ये सब सीखने के बाद हेलन को चांस मिलता है क्योंकि ये फेमस हो जाती है, क्योंकि ये फर्स्ट गर्ल होगी जो ब्लाइंड भी थी और डीफ भी थी, फिर भी वो उसकी मेहनत से या टीचर की मेहनत से, हार्ड वर्किंग से बोलने लगी, पढ़ने लगी। और प्रेसिडेंट क्लीवलैंड एट द व्हाइट हाउस, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट जो रहते हैं वो व्हाइट हाउस में रहते हैं, वहाँ पे उसको विजिटिंग करने, यानी वहाँ पे उसको चीफ गेस्ट तरीके बुलाया जाता है। और इन 1890 जब वो 10 इयर्स की होती है तो परकिंस इंस्टीट्यूशन में, अब व्हाइट हाउस देख सकते हैं, परकिंस इंस्टीट्यूशन में बाजू के पिक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पे ये एडमिशन लेती है। वहाँ पे ये इंस्टीट्यूशन में, परकिंस इंस्टीट्यूशन में भी उसके जो टीचर होते हैं एन सुलिवन, वो कंटिन्यू यहाँ पे उसको पढ़ाते हैं। पर फर्क इतना रहता है कि वो पर्सनल में सिर्फ उसको पढ़ाते हैं और यहाँ पे उसके जैसे और ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं जिनके साथ वो अब पढ़ेगी।
और यहाँ पे भी उसके टीचर पढ़ा रहे हैं उसको, कंटिन्यू है। अब इंग्लिश लर्न करने के बाद वो लैटिन लर्न करती है, लैंग्वेज है लैटिन, जैसे हमारी हिंदी है, गुजराती, इस तरह जर्मन सीखती है, एंड अर्थमेटिक भी सीखती है। अर्थमेटिक का मतलब मैथ्स भी सीखती है कि वो, है ना फ्रेंड्स। हमारे को तो गुजराती हिंदी आ गई तो बहुत 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 हो गए हैं, तो इंग्लिश सीखने वाला लैटिन है, जर्मन है, अर्थमेटिक्स। ये ब्लाइंड है, डीफ है, तो भी ये इतना सारा सीख सकती है। तो हमारे पास तो सब कुछ है क्या, तो हम तो कितना सारा सीख सकते हैं अगर चाहे तो। इन 1896 वो कैम्ब्रिज स्कूल में एडमिशन लेती है कि, और बिगेन टू राइटिंग अ पोएम्स एंड स्टोरीज, और पोएम और स्टोरीज स्टार्ट करती लिखना। बट यहाँ पे कैम्ब्रिज स्कूल एक प्रॉब्लम आती है कि बिफोर द एग्जाम्स के थोड़े टाइम के पहले, थोड़े दिन के पहले, सी लॉस्ट हर फादर, वो उसके फादर को लॉस्ट कर देती है, यानी फादर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है कि। और आप भी जानते हैं कि कोई भी फादर की डेथ हो गए तो उसको जो सदमा है वो ज़्यादा लगेगा। बट उसके बावजूद, के फादर की डेथ होने के बावजूद, बिफोर द एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करती है कि, परफॉर्मेंस उसका एग्ज़ाम में कैसा रहता है, अच्छा रहता है, और एग्ज़ाम में पास भी हो जाती है कि, इन स्पाइट ऑफ हर फादर डेथ। अब एग्जामिनेशन हॉल की बात करें। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या होता है, हमारे साथ तो बहुत सारा होता है, हमारे को आता होता है ना, वो हम भूल जाते हैं। पर यहाँ पे एग्जामिनेशन के हॉल के अंदर टीचर्स जो होते हैं वो उसका पाम लेते हैं, हाथ लेते हैं, उसके हाथ में क्वेश्चंस लिख देते हैं, क्योंकि ये तो ब्लाइंड रहती है, तो फटाफट हाथ में क्वेश्चन लिखते हैं और इसके फटाफट आंसर टाइप करने के रहते हैं। फटाफट क्या आंसर करने के लेते हैं, टाइप करने के लेते हैं। और फाइनली ये एग्जाम में सारे सब्जेक्ट से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। शी पास्ड ऑल द सब्जेक्ट्स। देन आफ्टर कैम्ब्रिज स्कूल के बाद ये रेडक्लिफ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेती है। अब रेडक्लिफ कॉलेज के अंदर एडमिशन लेने के बाद जो प्रोफेसर है वो लेक्चर क्या करते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, डीप भी है, इसको सुनाई भी ना देवे आवाज़, तो उसका जो पाम है उसमें फटाफट जो भी उनके बोलना रहता है वो लिखते जाते हैं। अब ये उसका एक्सपीरियंस बता रही है कि मेरे को प्रोफेसर या टीचर इतने दूर लगते थे, जैसे कि मैं फ़ोन पे कोई से बात करते हो, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हो कैसा लगता है दूर पे, या कितनी बार हम बोलते हैं कि फ़ोन पे मज़ा नहीं आएगी भाई बात करने में, तो मिल के कर, तो फिर अपने बात करते हैं अच्छे से, तो मिल। इसी तरह इसको भी क्या लगता था, जैसे कि हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, इतने दूर प्रोफेसर्स लगते थे। और लेक्चर्स इसके पाम में जितना फांस हो गए इतना फांस लिखा जाता था, ये घर आके नोट डाउन करती थी। फ्रेंड्स ये चीज़ याद रखना, कोई भी चीज़ अगर तुम सीखते हो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि खुद की कॉपी के अंदर नोट डाउन करो, उस चीज़ों को लिखो खुद से, काम चोरियाँ ना करो। देन आफ्टर ये खुद की लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट करती है। खुद की लाइफ के बारे में लिखने का हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। खुद के बारे में क्या लिखना स्टार्ट करती है, ऑटोबायोग्राफी लिखना स्टार्ट करती है। और बहुत दोनों लैंग्वेज में लिखती है, ब्रेल में लिखती है और नॉर्मल टाइपराइटर में लिखते हैं, जिसे हम भी पढ़ सके और जो ब्लाइंड पीपल है वो भी पढ़ सके। और एडिट कौन करता है उसको, जॉन मैकी। पब्लिश होती मैगजीन में 1903 में, हेलन केलर, द टू ऑटोबायोग्राफर्स, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलन केलर एडल्ट। इस तरह उसके लिए उसको कुछ पेमेंट्स भी मिलता है, यानी कुछ मैगजीन वाले उसको पैसे देते हैं उसकी लाइफ के बारे में छापने के लिए। और रेड क्लिफ में से इसका ग्रेजुएशन भी इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया इसने रेड क्लिफ कॉलेज से। फाइनली she became the first deaf blind person to earn a bachelor of arts degree। फाइनली वो एक ऐसी गर्ल बन जाती है जो फर्स्ट टाइम कोई गर्ल जो डीफ भी है, बेरी भी है, ब्लाइंड है, यानी जिसको दिखाई भी नहीं देता है, वो
एक बैचलर ऑफ आर्ट डिग्री को अचीव कर सकती है। फाइनली ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि वो ऐसी गर्ल जो डीफ भी है, ब्लाइंड है, फिर भी उसने क्या करा, कॉलेज कंप्लीट करी। और फिर उसको ऐसा मन होता हैगा कि अब मैं मेरी सोसाइटी के लिए, मेरे समाज के लिए कुछ करूं, मीन्स ऐसे लोगों के लिए कुछ करूं, पीपल हु वर ब्लाइंड, जो ऐसे पीपल जो ब्लाइंड है उनके लिए मैं कुछ करूं, उनको एजुकेट करूं, उनको पढ़ाऊं, उनके लिए मैं क्या करूं, पैसे भेगी करूं। जैसे कि बाजू में पिक्चर देख सकते हैं, टीचर है और ब्लाइंड पीपल को पढ़ा रहेंगे। रेज अ फंड, पैसे क्या करो, रेज करो, फंड करो, पैसे भेगी करो। और जो भी मैंने मेरे टीचर्स की तरफ से गेन करा है वो मैं क्या करूँ, मेरे जो दूसरे ब्लाइंड पीपल है उनको भी उस चीज़ का बेनिफिट बताऊं कि जिस तरह लोगों को, दूसरे जो टीचर्स है या दूसरे जो ब्लाइंड पीपल है उनको तकलीफ ना पड़े जो मैंने तकलीफ क्या करी है, सफ़र करी है। तो ये अब ब्लाइंड पीपल के बारे में कुछ करने पर बिफोर दैट अ डार्क क्लाउड कैम इन माई स्काई, यानी जैसे कि उसके स्काई में एक डार्क क्लाउड आ सकता है। अब यू कैन सी इन द पिक्चर एक डार्क क्लाउड आता है। अब डार्क क्लाउड से यहाँ पे मतलब हो रहा है, डार्क क्लाउड से मतलब ये हो रहेगा कि मुसीबत आती है, कि एक प्रॉब्लम आती है उसकी लाइफ में। क्या प्रॉब्लम है कि टीचर आई साइट वर्सिंग डे बाय डे, उसके टीचर की जो आई साइट है यानी आँख की जो रोशनी है वो दिन पर दिन खराब होते जा रही है। यानी अब वो टीचर को, जो टीचर है मिस सुलीवन, उनको दिखाई देना आंखों से कम होने लगा हैगा। ये एक उसके लिए क्या आई, प्रॉब्लम आई उसकी लाइफ में। शी डिडंट हिड हर प्रॉब्लम, इंस्टेड शी कंटिन्यू टीच मी। वो उनकी जो प्रॉब्लम होती है आई साइड की, वर्सिंग डे बाय डे खराब हो रही है कि वो उस पर ध्यान नहीं देते। और उनका जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि हेलन, उसको कंटिन्यूली पढ़ाते ही रहते हैं, उनके ऊपर ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं और ट्रीटमेंट भी नहीं देते, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या होएगा, उनके जो पढ़ाने का है, जो टीचिंग है वो स्टॉप करनी पड़ेगी। और जस्ट बिकॉज ऑफ हेलन, उनके स्टूडेंट्स की जो स्टडी है वो ख़राब ना होवे तो वो ट्रीटमेंट नहीं लेते उनकी आंखों का। और लास्ट, एट द लास्ट हर टीचर बिकम अ ब्लाइंड, उसके टीचर क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं। हाँ फ्रेंड, सही सुन रहे हो आप। उसके जो टीचर है मिस सुलीवन, वो भी अब क्या हो गए, ब्लाइंड हो गए। क्यों? क्योंकि जब उनके ट्रीटमेंट्स लेनी थी, उनकी आंख खराब हो रही थी, दिन पर दिन वर्सिंग हो रही थी, तब उन्होंने क्या करा कि हेलन की जो स्टडी है वो खराब ना होए, तो उन्होंने वो ट्रीटमेंट नहीं करी। और जस्ट बिकॉज ऑफ डैट शी बिकम अ ब्लाइंड इन 1935। और वी कैन से दैट शी सैक्रिफाइस her eyesight for Helen. Yes, we can say it कि उन्होंने उनकी जो आंखें हैं, आंखों की रोशनी है, वो हेलन के लिए क्या करी, सेक्रीफाइस कर दी। और हेलन कुछ इस तरह बोलती है, व्हाट अ ग्रेट सेक्रीफाइस इट वाज, ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस था। हाँ फ्रेंड्स, एक टीचर्स के लिए ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है कि खुद की आंखों की उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट फॉर हर स्टूडेंट्स। इफ, हेलन कहती है यहाँ पे, इफ मिस सुलीवन डिडंट कम टू माई लाइफ, अगर मिस सुलीवन मेरी लाइफ में नहीं आते, यानी हेलन की लाइफ में नहीं आते, उनकी एंट्री नहीं होती, शी वुड नॉट हैव एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो वर्ल्ड की जो ब्यूटीनेस है वो कभी भी इंजॉय नहीं कर पाते। ये तो सही बात है, अगर वो टीचर्स नहीं आते तो ये कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती थी इनकी लाइफ में। सो माई हार्ट नहीं, आर हार्ट कहना चाहिए यहाँ पे, ऑलवेज सेज आई लव यू टीचर्स। तो आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरीज या आपके साथ भी ऐसा कुछ भी इंसिडेंट अभी तक भी बना होगा जहाँ पे टीचर्स ने आपकी, बहुत कोई टीचर ने आपकी हेल्प करी होगी। हर एक स्टूडेंट का कोई ना कोई फेवरेट टीचर तो होता ही हैगा। और एक क्वाइट्स लिखी है, अ गुड टीचर इज लाइक अ कैंडल, इट कंज्यूम इट सेल्फ टू लाइट द वे फॉर अदर। एक गुड टीचर
एक कैंडल की तरह होता है जो खुद को जला के आजू बाजू के, जैसे कि कैंडल है वो खुद तो जल जाती है पर आजू बाजू के जो भी एरिया है उसका, या जो रूम में जला हो तो रूम है जो, उसको क्या कर सकती है कि उजाला यानी लाइट दे के जाती है। इसी तरह टीचर भी है, वो खुद तो क्या हो जाते हैं, कंज्यूम हो जाते हैं या सेक्रीफाइस कर लेते हैं खुद का, कुछ भी बोल सकते हैं अपने, बलिदान जो भी है, पर उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा क्या करती है, आगे बढ़ाते हैं वो टीचर्स। आई लव माई टीचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आई ट्यूटर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग आई ट्यूटर।